जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम लोग नमाज का तरीका देख रहे थे ना, तो ये 3-4 दिन का गैप आ गया, इसलिए इसको मैं रिकैप करती हूँ और 2 की स्पीड पे करती हूँ इंशाल्लाह। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कम स्पीड करने की मैं कर दूँगी। इसी तरीके के अंदर हम नमाज में जितने पोस्चर्स हैं किस तरीके से बनाने हैं, कौन सा रुकन कैसे अदा करना है, उसको सीखेंगे। उसके बाद आम नमाज का जो तरीका है उसको, उसके बाद इंशाल्लाह ताला नमाज वितर के तरीके को, नमाज जनाजा के तरीके को और नमाज ईद के तरीके को इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं जो नमाज के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करता हूँ। वुजू और गुस्ल वाला मामला तो अलग से है, ये सारी चीजें अंडरस्टूड है। उसके बाद जब आप मस्जिद में आएंगे तो नमाज के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप किबला रुख खड़े होंगे और अपने दिमाग में नीयत को हाजिर करेंगे कि आप कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जब तक नीयत हाजिर नहीं होगी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर। तो नीयत को हाजिर करना जरूरी है। जुबान से नीयत का इजहार करना ये कोई साबित नहीं है, अलबत्ता नीयत को ज़हन में हाजिर करना कि मैं इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, किस वक्त की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और कितनी रकअतें पढ़ने जा रहा हूँ, नवाफिल पढ़ने जा रहा हूँ या फर्ज नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ये जरूरी है। अदरवाइज फिर नमाज नहीं होगी। और जब आप किबला खड़े हों, अब हम तो डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल की नमाज। जब इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है उसका प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तफसील करने के बाद से इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करेंगे आप सब लोगों को खड़ा करके इंशाल्लाह। इंडिविजुअल जब खड़े होंगे नमाज के लिए तो आपने अपने पांव इतने खोलने हैं कि नॉर्मल जिसको कहा जाता है, यानी अगर मैं अपने इस बाजू से एक सीधा तरीका सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी तरीके के अंदर हम नमाज में जितने पोस्चर्स हैं किस तरीके से बनाने हैं, कौन सा रुकन कैसे अदा करना है उसको सीखेंगे। उसके बाद आम नमाज का जो तरीका है उसको, उसके बाद इंशाल्लाह ताला नमाज वितर के तरीके को, नमाज जनाजा के तरीके को और नमाज ईद के तरीके को इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं जो नमाज के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करता हूँ। वुजू और गुस्ल वाला मामला तो अलग से है, ये सारी चीजें अंडरस्टूड है। उसके बाद जब आप मस्जिद में आएंगे तो नमाज के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप किबला रुख खड़े होंगे और अपने दिमाग में नीयत को हाजिर करेंगे कि आप कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जब तक नीयत हाजिर नहीं होगी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर। तो नीयत को हाजिर करना जरूरी है। जुबान से नीयत का इजहार करना ये कोई साबित नहीं है, अलबत्ता नीयत को ज़हन में हाजिर करना कि मैं इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, किस वक्त की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और कितनी रकअतें पढ़ने जा रहा हूँ, नवाफिल पढ़ने जा रहा हूँ या फर्ज नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ये जरूरी है। अदरवाइज फिर नमाज नहीं होगी। और जब आप किबला खड़े हों, अब हम तो डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल की नमाज। जब इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है उसका प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तफसील करने के बाद से इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करेंगे आप सब लोगों को खड़ा करके इंशाल्लाह। इंडिविजुअल जब खड़े होंगे नमाज के लिए तो आपने अपने पांव इतने खोलने हैं कि नॉर्मल जिसको कहा जाता है, यानी अगर मैं अपने इस बाजू से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो वो सीधा जाके मेरे पांव के एज को पहुंचे। ना बहुत ज्यादा पांव खोलने हैं और ना बहुत ज्यादा बहुत कम। और उम्मन अगर आप तकरीबन 10 से 11 इंच तक खोल लें तो वो नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। जैसे ही आप इससे बाहर निकलेंगे तो फिर जब आप सब में खड़े होंगे तो कंधे से कंधा नहीं मिलेगा और इसी तरीके से पांव से पांव नहीं मिलेंगे, पांव मिलाएंगे तो कंधा आउट हो जाएगा, कंधा मिलाएंगे तो पांव आउट हो जाएगा। तो ये यानी दोनों को इस तरीके से बैलेंस करना है। मर्द के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखे। नमाज के अलावा भी सुन्नत है, नमाज में तो स्पेसिफिकली सुन्नत है मर्द के लिए, क्योंकि सुन्नत में हदीस है उस मर्द की नमाज नहीं होती जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो। तो इस चीज को इंश्योर करना है कि आपका कपड़ा जो है टखनों से ऊपर है, यानी जो लटकाने वाला कपड़ा, जुराबें इसके अंदर नहीं आती, वो लटकाई नहीं जाती, वो पहनी हुई होती है। उसके बाद अगर आपकी आस्तीनें वुजू की वजह से चढ़ी हुई है ऊपर, उन आस्तीनों को नीचे करें। कफे सोख भी मना है। इसी तरीके से तहमद को, शलवार को ऊपर करने के लिए यूं उड़ेसना, इसको अंदर की तरफ मोड़ना, ये भी मना है, ये भी कफे सोख के अंदर आता है। सही बुखारी में इन चीजों के माने मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से। तो इस एतबार से सारी चीजों को देख लेना है। फिर आपने किबला रुख खड़े होना है इस हाल में कि आप जब क़याम के लिए अपने हाथों को बुलंद करें तो आपकी ये चीज ज़हन में होनी चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के सामने हैंड्स अप करने जा रहा हूं। ये रफ़ुल यदैन का एक फलसफा है और ये जब ज़हन में होगा तो फिर नमाज के अंदर खुशू भी नसीब होगा इंशाल्लाह ताला। रफ़ुल यदैन कैसे करना है? अपने हाथों को नॉर्मली बुलंद करना है, यानी इस कोनी को अगर हम पिवट माने तो ये कोनी अगर हम यूं रखते हुए अपने हाथ को यूं बुलंद करें तो आप देखेंगे कि मेरी जो उंगलियां हैं वो कानों की सीध में आ गई है, साइड से जाके देखें, और मेरी हथेली जो है वो कंधे की सीध में आ गई है। ये सुन्नत तरीका है। और इस दौरान हाथ की उंगलियां इतनी खुली हुई होनी चाहिए जो नॉर्मल है। सुनबी दो हदीस है कि नबी अलैहि सलाम जब रफ़ुल यदैन करते थे तो हाथों की उंगलियों को फैला कर करते थे। फैलाने से मतलब ये नहीं कैसे करते थे, तो बिल्कुल नॉर्मल तरीका, यानी वो रावी ये बताना चाह रहे हैं कि नबी अलैहि सलाम हाथों को यूं नहीं रखते थे बल्कि नॉर्मली रखते थे। अब आप इसको यूं देखेंगे तो मैं जब इसको हाथ को बुलंद करूंगा तो आप ये देखें मेरे दोनों उंगलियां कानों की सीध में है, मेरी हथेलियां कंधे की सीध में है और मेरी हथेलियां किबला रुख है। और इस दौरान यहां पर ही थोड़ी देर के लिए रोकते हुए मैं अल्लाहु अकबर कहूंगा और उसके बाद अपने हाथों को बांधूंगा। अब जितने भी रफ़ुल यदैन होंगे वो इसी तरीके के साथ होंगे। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को कानों तक बुलंद करते थे। सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम अपने हाथों को कंधों तक बुलंद करते थे। इसमें तदबीर यही बनती है कि आप हाथ इस तरह बुलंद करते थे कि अगर उंगलियां देखी जाए तो वो कानों की सीध में आ जाए और हथेलियां देखी जाए तो वो कंधों की सीध में आ जाए। ये नॉर्मल पोजीशन है और ये बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस करने का तरीका कि आप शीशे के आगे खड़े हो और इसकी प्रैक्टिस करें। बाद होते हैं कि आप यूं होते हैं, यूं होते हैं, यूं होते हैं, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। किसी का हाथ ऊंचा होता है, नीचे होता है, ये अब मुझे जो आप ये करूं मेरे सामने शीशा नहीं है, मेरी प्रैक्टिस की वजह से सीधा नजर आ रहा है। बाद आप समझ रहे होंगे कि सीधा है, लेकिन सीधा होता नहीं है, टेढ़ा हो जाता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और रफ़ुल यदैन करते हुए आपने अल्लाहु अकबर कह के हाथों को बांधना है। ये सही बुखारी के अंदर ये भी हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम रफ़ुल यदैन करते और अल्लाहु अकबर कहते, और सही बुखारी मुस्लिम में ये भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते और रफ़ुल यदैन करते। लिहाजा इस चक्कर में नहीं पड़ना कि पहले रफ़ुल यदैन करना है या पहले अल्लाहु अकबर कहना है, दोनों बैक पर कहने हैं, आगे पीछे कहने हैं, जिस भी तरीके से कहें साइमल्टेनियसली आप कह लें, हर सूरत हाल जो है वो सुन्नत के मुताबिक है। क्योंकि इतनी जो बारीकी है ना वो हदीस के अंदर ना तो अल्लाह ताला को मजबूर है कि इस तरह की रिपोर्ट की जाए, ना नबी इस्लाम ने इनको इस तरीके से तारीफ फरमाया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस हवाले से। अल्लाहु अकबर कह के आपने हाथों को बांधा। अब जरा ये हाथों को बांधने की पोजीशन आप जरा देख लें। ये मेरा जो लेफ्ट वाला हाथ है ये बात को यूं करके मुट्ठी बांध कर लेते हैं, इसको आपने यूं रखना है जो नॉर्मल पोजीशन है। उसके बाद आपने ये दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर यूं रखा कि जो नॉर्मल पोजीशन है।
बाद लोग यूं करके पकड़ लेते हैं, ठीक है आसानी है यूं करके पकड़ लें, ये नॉर्मल पोजीशन है, अगर आप इसको यूं रखेंगे तो आपको रखने में भी आसानी होगी। ये सुन्नत तरीका है जो सही बुखारी की हदीस की रोशनी में हमें पता चलता है, क्योंकि सही बुखारी में हदीस है कि साहब इब्न सादी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें हुक्म दिया जाता था कि हम अपना दायां हाथ बाईं ज़िरा के ऊपर रखें। अब ज़िरा जो है ये कोनी से लेके उंगलियों तक है, और दाऊद नसाई के अंदर हदीस है कि नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ बाएं रुस्क रासीन गैन कफ और साइद पर रखा। साइद कहते हैं कफ से लेकर कोनी तक की, कफ में दोस्तों उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता है, अरबी का है, और यहां उंगली से लेकर कफ तक रुस्क कहलाता है, और इस पूरे को हम कहते हैं ज़िरा। और आप देखें पुराने ज़माने में जब जंगें लड़ी जाती थी तो ज़िरा पहनी जाती थी, पूरे जिस्म पे पहनी जाती थी। और सही मुस्लिम में इतना ही मिलता है कि नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर बांधा, डिटेल बुखारी में और अबू दाऊद में और सुन्नी नसाई में मिलती है। मुस्नद अहमद में रवायत है कि सीने पे बांधा। अब सीने से मुराद ये नहीं कि आपने यूं करके बांध लिया, सीने की डेफिनेशन है ये नहर से लेकर नाफ तक, ये सारे का सारा सीना है, ये सीना है। इसमें जहां पर भी लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखें जब आप यूं करेंगे और यूं रखेंगे तो वो एक खास पोजीशन में आएगा जो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, नाफ से ये ऊपर ही है और नहर से काफी नीचे, ये नॉर्मल पोजीशन। इसी पोजीशन में जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो पांव से पांव भी मिला सकेंगे और कंधे से कंधा भी। जैसे ही आप ये ऊपर चलेंगे तो फिर ये देखें कोनी मिलेगी, कंधा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों जब आप नाफ से नीचे हाथ बांधते हैं ना तो ये खिलाफ सुन्नत है। इस हवाले से जो सुनन दाऊद की एक हदीस पेश की जाती है, तो इमाम दाऊद रहमहुल्लाह ताला ने खुद साथ लिखा है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल-कूफी, जिसके बारे में मैंने खुद अहमद बिन हंबल से सुना है कि वो उसको ज़ईफ कहा करते थे, और यहाँ पर लोगों ने रवायत तो पेश की लेकिन साथ जो इमाम का हुक्म था उसको स्किप कर दिया। तो ऐसे भी नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे, बल्कि इस तरीके से हाथ बांधेंगे जो सुन्नत तरीका है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि वदउल यदैन की बजाय इरसालुल यदैन किया जाए। उसके लिए हम यूं करेंगे कि आपने यूं रफुल यदैन किया, अल्लाहु अकबर कह के ऐसे, बाद वो बिल्कुल ऐसे साथ मिला लेते हैं, बाद मुट्ठी बांध कर लेते हैं, बाद ऐसे करके खड़े होते हैं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे जहां पे आएंगे ये इरसालुल यदैन होगा, ये भी सुन्नत है। अगरचे इस हवाले से जो सुन्नत तबरानी की रिवायत है उसमें खसीब अल-जुहद रावी जो है वो ज़ईफ है, लेकिन चूंकि मौकूफ रवायत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से मिलती है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, बल्कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में पूरा चैप्टर है उन सहाबा और ताबीन का बयान जो हाथ बांध के नमाज पढ़ा करते थे, और उन सहाबा और ताबीन का बयान जो हाथ खोल कर नमाज पढ़ा करते थे। दोनों तरीके सुन्नत है। और मैंने तो सुनन दाऊद की जो 730 नंबर हदीस है उससे भी ये चीज साबित की है कि इनडायरेक्टली अबू हुमैद सादी की जो 10 सहाबा वाली हदीस है वो भी इसको सपोर्टिव है कि इरसालुल यदैन करना भी सुन्नत है। इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों ने देखा है, फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। आज मैं टुडे में जाऊंगा बारह इरसालुल यदैन भी सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीके से नमाज पढ़ते हैं, कम से कम मैं एक नमाज जरूर इरसालुल यदैन से पढ़ता हूं। लेकिन मैं वदउल यदैन को इसलिए प्रेफर करता हूं कि मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि मैं अल्लाह ताला के सामने इस हाल में भी खड़ा हूं। अब जो लोग सिर्फ इरसालुल यदैन करते हैं वो इस सुन्नत से महरूम हो जाते हैं। इसी तरीके से जो लोग रुकू के बाद हाथ बांधने के कायल हैं वो भी इस सुन्नत से महरूम हो जाते हैं। तो हम इस सुन्नत पे भी अमल करते हैं और इस पे भी, रुकू से पहले यूं और रुकू के बाद इरसालुल यदैन, उसका तो इजमा है अहले सुन्नत के तमाम मकाम फिक्र, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली और अहले हदीस भी। ये तो चंद उलमा अरब है जिन्होंने ये काम डालना शुरू किया, रुकू के बाद हाथ बांधने वाला, इस पे तो इजमा उम्मत है। और मैंने दलाइल के साथ साबित किया, सही बुखारी में इसके इशारे मौजूद हैं, सुनन अबी दाऊद के अंदर अबू हुमैद सादी वाली हदीस में इसके इशारे मौजूद हैं कि इरसालुल यदैन किया जाएगा रुकू के बाद। तो लिहाजा दोनों तरीके सुन्नत है। इरसालुल यदैन से हम नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज पढ़ते हैं, सुन्नियों की मस्जिद की पहली सफ में पढ़ते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इसमें तो कोई आर नहीं है इस बात को करने में। तो इरसालुल यदैन भी सुन्नत है और वदउल यदैन भी सुन्नत है। तो आप अच्छा बाद नमाज शुरू करते ही अल्लाहु अकबर क्या हाथ छोड़ देते हैं और फिर हाथ बांधते हैं, ये भी खिलाफ सुन्नत है। आपने हाथ छोड़ना है तो छोड़ के नमाज पढ़े, ये भी सुन्नत है, और आपने हाथ बांधना है तो बांध के नमाज पढ़े तो भी सुन्नत है, ये यूं करके यूं ना करें। इसके बाद फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए अगले रुकन में जाएंगे और रफुल यदैन करते हुए उसी तरीके से, और वो है रुकू। यूं देखिए अल्लाहु अकबर। अब रुकू के अंदर आपने सारी उंगलियां जो है हाथों की फैला के रखनी है और मजबूती के साथ घुटनों को पकड़ना है और इन बाजुओं को बिल्कुल सीधा कर देना है। जब आप सीधा करेंगे तो आपकी कमर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सीधी हो जाएगी, जो सुन्नत तरीका है। और आराम से यहाँ पे आप तस्बीहात करेंगे और उसके बाद सुकून से फिर आप तस्बीहात पढ़ने के बाद मैं बाद में बताऊंगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं, रब्बना व लकल हम्द भी कह सकते हैं। और इस हालत में आपने हाथ बांध नहीं बल्कि इरसालुल यदैन करना है और कम से कम इतनी देर खड़े होना है कि जितनी देर आप रब्बना लकल हम्द कहें। बाद लोगों की आदत है कि वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के तो साथ ही ऐसे जाते हैं। ये बिल्कुल आपने सुन्नत है, नमाज नहीं होगी, बल्कि बुखारी मुस्लिम में बड़ी डिटेल हदीस है। साहबी ने नमाज पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया, अगले सलाम ने वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह कहा और कहा कि दोबारा नमाज पढ़ो। फिर नमाज पढ़ी नहीं, 3 दफा इसी तरीके से। फिर उसने अर्ज किया अल्लाह के नबी ने नमाज सिखाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुकून के साथ क़याम करो और फिर कुरान जितना मुकद्दर है वो पढ़ो, उसके बाद सुकून से रुकू करो, रुकू के बाद बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ यहां तक कि हर हड्डी अपनी जगह पे आ जाए, फिर सजदे के लिए जाओ और फिर दो सजदों के दरमियान इस तरह बैठो कि हर हड्डी अपनी जगह पे आ जाए, फिर दूसरा सजदा करके भी बैठो और फिर दूसरी रकअत के लिए जैसा इस्तेराह भी करो। ये सही बुखारी में 6251 नंबर हदीस है, जिसके तहत मैं समझता हूं कि उलमा अरब ने जो जैसा इस्तेराह को छोड़ दिया ये खिलाफ सुन्नत है उनकी नमाज। रब्बना लकल हम्द भी कह सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी कह सकते हैं, जो भी इंशाअल्लाह मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद आपने सजदा में जाना है और उसके लिए सुन्नत ये है कि आपने पहले हाथ लगाने हैं, उसके बाद घुटने लगाने हैं। और नबी साहब की हदीस अबू दाऊद में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट की तरह मत बैठो। तो बाद लोग कहते हैं जी ऊंट तो बैठे इस तरह के, पहले हाथ लगाता है फिर घुटने। तो मैं उसको अक्सर कहता हूं कि नबी साहब ने ऊंट उठाया हुआ है, उसमें आगे हाथ मौजूद है, पहले हाथ लगाओ बाद में घुटने। फिर सही बुखारी में जो हदीस है 803 नंबर, उससे पहले इमाम बुखारी ने बकायदा अब्दुल्लाह इब्न उमर का अमल लिखा है, जिसकी पूरी सनद मुसनद इब्न शहाब में मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर जब सजदे में जाने लगते थे पहले हाथ लगाते थे बाद में घुटने। लिहाजा उलमाए अरब जो नमाज पढ़ते पहले घुटने लगाते हैं, ये सुन्नत से दूर है एज कंपेयर टू इस अमल के जो हम कर रहे हैं। रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। उसके बाद आप सजदे की तरफ झुकेंगे तो आपने ये खुद ब खुद अपनी जगह बनाएगा हर चीज। आप देख रहे हैं मेरी उंगलियां ऐसी जगह पे आई हैं कि जब मैं इस एज के ऊपर सजदा करूंगा तो मेरी उंगलियां कानों की सीध में आएंगी और हथेलियां कंधे की सीध में, जिस तरह के रफुल यदैन के वक्त थी, और उंगलियां ऑलमोस्ट नॉर्मल पोजीशन में होंगी। एक सही रिवायत मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उंगलियां मिला के सजदा करते थे। कुछ ताबईन के बारे में सही सनद से भी मिलता है कि वो पसंद करते थे कि उंगलियां मिला के कीजिए, लेकिन इसमें कोई मरफू या मौकूफ हदीस उस हवाले से नहीं मिलती। आप नॉर्मल पोजीशन में रखें, इतनी ना खोल दें कि ये किबला रुख से हट जाए, ये नॉर्मल पोजीशन में। और अगर किसी ने यूं रखनी है तो यूं भी रख सकता है, इसमें तरद्दुद होता है, इसमें हथेलियां भी लग जाती हैं और आप ऑलमोस्ट किबला रुखी होती हैं उंगलियां। कानों की सीध में उंगलियां आ जाएगी, यानी कि ये दो आंखों के दरमियान आप आंखों की सीध में रखेंगे तो कानों की सीध में आएंगी और हथेलियां जो है वो शोल्डर की सीध में। और फिर आपने पहले नाक लगाना है, उसके बाद माथा लगाना है। इसी हालत में सजदे की तस्बीहात आपने पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल आला या बाकी तस्बीहात इंशाअल्लाह पढ़ के बताऊंगा। और पांव की उंगलियां किबला रुख होनी चाहिए, दोनों एड़ियां आपस में जुड़ी हुई हों और हाथ जो है वो पहलुओं से अलग हो, राने जो है वो पिंडली के जोड़ से अलग हो, नॉर्मल पोजीशन के ऊपर।
और इधर से अगर इसमें गैप भी मौजूद होना चाहिए। सबसे अफजल तरीका तो यही है कि थोड़ा और बड़ा करके सजदा यूं करके, लेकिन आज तो हमारी समय जो डिजाइन है उसमें वो बड़ा वाला सजदा नहीं होता जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि बकरी का बच्चा भी गुजर सकता था, वो आला तरीन है। जिस चीज से मना किया गया ना वो यही है कि आपने बुखारी मुस्लिम में आता है कि कौन या जमीन पे कुत्ते की तरह यूं निशानी, और ज़ाहिर है इस हुक्म में मर्द और दोनों शामिल है नमाज के तरीके के एतबार से। तो इसको उठा के रखनी है और पहलुओं से अलग रखना है, पेट से न टच करें, पेट जो है वो ये रानों से अलग रहे और रान और पेटली का जोड़ जो है ये अलग अलग रहे, इस हालत में आपने सीधा करना है। तो ये इसके बाद अल्लाह बताया कि आपने जब बैठना है तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए कि आप ये उंगलियां किबला रुख हों, यहाँ पे भी नॉर्मल यूं करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रखें जहाँ आपको आसानी रहती है। इस तरीके से भी सुन्नत है, सही मुस्लिम के अंदर ये तरीका भी आया है और सही मुस्लिम के अंदर ये तरीका भी आया है, ये दोनों तरीके सुन्नत है। यहाँ पे मशहूर है कि वो अगर किसी की उंगली यूं नीचे हो जाए तो उसकी उंगली काट दी जाए, जबकि सही मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम जब आखिरी रकत में तबरुक बैठते थे, मैं बताऊंगा, तो अपने बाएं हाथ से अपने घुटने को लुकमे की तरफ पकड़ लेते थे। तो यूं भी रखना सुन्नत है, और जब यूं रखेंगे तो लोग में हदीस मिलती है सुन्नत के अंदर नबी इस्लाम की जो ये ज़िरा है वो रान के साथ लग जाया करती है, आगे देखे लगी हुई है दोनों ज़िरे रान के साथ लगी हुई है, और जब यूं रखेंगे तो फिर ये रान से उठ जाएगी। ये तरीका भी सुन्नत है, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों तरीके सुन्नत है। ये दो सजदों के दरमियान आप बैठेंगे और इसमें आपने जो तस्बीहात पढ़नी है रब्बी फिल्ली, इसके अलावा और तस्बीहात भी हैं। बाद लोग यहाँ पे भी उंगली उठा लेते हैं, वो हदीस भी कमजोर है, सुफियान सौरी की हदीस की वजह से उंगली नहीं उठानी, नॉर्मल रखना आपने। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के आपने दूसरे सजदे में जाना है और फिर उसी तरीके से तस्बीहात करनी है, नाक भी लगना चाहिए, माथा भी लगना चाहिए और जमीन की सख्ती हल्की सी मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल ही हवा में सजदा हो रहा हो। बेहतर है मट्टी वाली जगह पे हो तो ज्यादा अफजल है और नबी इस्लाम को पसंदीदा भी है, बाकी शिकायत वगैरह भी जायज है, मैंने इसके हवाले से भी काफी वीडियोस रिकॉर्डेड मौजूद है। दूसरा सजदा करके भी आप अल्लाहु अकबर करके बैठेंगे। सही बुखारी में 6251 नंबर हदीस है, नबी इस्लाम हुक्म देते थे कि नमाज में सुकून करो इस हाल में कि तुमने बैठना है और उसके बाद फिर दूसरी रकअत खड़े होना है। अच्छा इस दौरान आप देखें दो सजदों के दरमियान बैठना है ना, तो बायां पांव लिटाना है और दाएं पांव को खड़ा रखना है, ये जहां पे आपको नॉर्मल लगे। बाद लोगों के पांव शुरू से आदत नहीं होती है तो वो पांव बेचारे जो है वो खड़ा नहीं कर सकते, तो उनको कभी बात ऐसे करना पड़ता है, कर सकते हैं, जायज है, ऐसे कर सकते हैं जैसे उसको आसानी लगे यूं, लेकिन सुन्नत ये है कि दायां पांव खड़े करेंगे और बाएं को लिटा के उस पे बैठेंगे दो सजदों के दरमियान, फिर दूसरा सजदा करके भी ऐसे बैठेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथों का सहारा लेते हुए, सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम एतमाद करते हुए उठते थे। तो एतमाद करते हुए बाद लोगों ने यहाँ पे वो मुट्ठी बनाने वाली वो एक कमजोर रवायत थी, उसका सहारा लिया, कमजोर रवायत है। नॉर्मल बुखारी में एतमाद, तो एतमाद वैसे होगा जैसे आम हालत में बंदा उठेगा, ये एतमाद का तरीका है नॉर्मल। यूं करने से यहाँ पे निशान बन जाते हैं और मैंने देखा लोगों की सारी जगह काली हुई होती है। तो ये तो अब इधर तो आप कालीन पे कर लेंगे तो साबित नाम तो मट्टी के ऊपर मदद पड़ते थे, तो क्या आदत हो जाती होगी अगर ये वाला काम हो, तो वैसे मैंने देखा यूं करके खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं मुट्ठियों वाली हदीस, वो तो रवायत कमजोर है। बुखारी में वाज़ेह है कि नबी इस्लाम एतमाद करके तो दूसरी रकअत के लिए खड़े होते थे। और अब जब हमने दूसरे सजदे से सर उठाना है अल्लाहु अकबर कहना है, लेकिन यहाँ बैठना है तो कुछ नहीं पढ़ना, बस इतनी देर बैठना है कि सारे अज़ा अपनी जगह पे आ जाए, उसके बाद बगैर अल्लाहु अकबर किए हुए यूं खड़े होना है और फिर इरसाल यदीन कर रहे हैं तो ऐसे खड़े होकर अगली रकअत शुरू करनी है और वज़ू यदीन कर रहे हैं तो अपने हाथ बांध के, दोनों तरीके दुरुस्त है। और फिर दूसरी रकअत को आपने उसी तरीके से मुकम्मल करना है। जब दूसरी रकअत में आप तशहुद में पहुंचेंगे, आप देख रहे हैं दूसरी रकअत जो रफ़ुल यदैन के बगैर शुरू हुई है, जब हम खड़े हुए हैं तो हमने रफ़ुल यदैन करके हाथ नहीं बांधे बल्कि डायरेक्ट हाथ बांधे, और रकअत जितनी है वो रफ़ुल यदैन से शुरू होती है, यानी ताक़त करते हैं पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी बगैर रफ़ुल यदैन की शुरू होती है। लेकिन जो दूसरे रफ़ुल यदैन है रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त ये हर रकअत में होता है। एक और रफ़ुल यदैन भी है जो अनस बिन मालिक से ठीक है, बस मैं चाह रही थी कि क्योंकि गैप आ गया ना 3-4 दिन का, तो हमें रिकैप हो जाए जो भी तरीका था नमाज का, ठीक है, ताकि उसको हम अप्लाई कर सकें और फिर यहाँ से आगे जो है इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।